तो कल की क्लास होप आपने देख ली होगी। अब आज की क्लास में हम शुरू करते हैं। जो कल की क्लास में होता मैंने उसे रेड कलर से मार्क कर दिया है। आज की क्लास में जो होने वाला है वो है हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टर के बारे में। और थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, इसका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बिकॉज घर के पास में ही थोड़ा कुछ फंक्शन वगैरह हो रहा है किसी का। तो इंटरव्यू क्वेश्चन में मैं ऐसा क्या बता देने वाला। तो देखो, इंटरव्यू क्वेश्चन को ऐसा मत समझो कि इंटरव्यू क्वेश्चन ही है। एक्चुअल मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है। एमसीक्यू में भी आप इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जरूर देखोगे, कहीं ना कहीं जरूर देखोगे। लाइक आपने जब प्रैक्टिकल एमसीक्यू अभी करे होंगे आपने, जो उसमें सिंटेक्स ढूंढना होता है हमें या फिर आउटपुट बताना होता है, तो उसमें कई बार इनका यूज होता है। इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है उसमें। ठीक है। तो अभी लाइक उसी के लिए जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वो ये है: इज रियली वी कैन कॉल अ मेथड विदाउट मेकिंग इट्स ऑब्जेक्ट। क्या हम किसी ऑब्जेक्ट का किसी क्लास में, एक्चुअली मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा हूँ बार बार ये सॉन्ग सुन के, तो थोड़ा सा लेगा फोकस करने की कोशिश करिएगा। ओके, बिकॉज मेरे पास एक यही टाइम बचा है जिसमें मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ। ओके, तो हम सवाल पे ध्यान देते हैं। क्या एक क्लास में बिना ऑब्जेक्ट बनाए उसका हम उसके मेथड को कॉल कर सकते हैं, यानी कि उसके फंक्शन को कॉल कर सकते हैं? सवाल ये है। तो इसका सीधा सीधा जवाब है, कर तो सकते हैं। ये जवाब वही दे पाएंगे जिनको पता है इंस्टेंस मेंबर फंक्शन क्या है और स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या है। ठीक है। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आपको ये चीजें पता है। लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन। और मैंने यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, ये देखो, ये इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है। अगर मैं ऐसे ही कॉल करने की कोशिश करूं, वैसे तो ये दिखेगा भी नहीं और ये कॉल भी नहीं है। बिना ऑब्जेक्ट बनाए ये कॉल भी नहीं हो रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल क्लास आगे इसलिए लिखते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि भैया एग्जाम्पल स्कोप एज रेजोल्यूशन लगा दो तो शायद से हो जाए। तो नहीं हो रहा। ठीक है। वार्निंग पढ़ो क्या आ रही, मतलब एरर क्या आ रही। A non-static member reference must be relative to a specific object। कोई भी ऐसा फंक्शन, ऐसा वेरिएबल अगर स्टैटिक नहीं है तो उसको बिना ऑब्जेक्ट के कॉल नहीं करा जा सकता। ठीक है। अगर कोई भी मेंबर स्टैटिक नहीं है तो बिना ऑब्जेक्ट के कॉल नहीं करा जा सकता। उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी ही होगी। चाहे तुम ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लो मेन फंक्शन में, चाहे तुम ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लो। तो मैं यहाँ पे ए लिख दूं तो ये पहला ऑब्जेक्ट है और बी लिख दूं तो ये इसका दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। हाँ, हम सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट क्लास के एंड में बना सकते हैं, कॉलन से पहले। अब मैं यहाँ पे अगर कॉल करूँ तो ये देखो फंक्शन वन भी कॉल हो जाएगा, और अगर मैं कॉल करूँ बी से तो बी से भी फंक्शन कॉल हो जाएगा। मैं आपको कॉल करके भी दिखा देता हूँ तो वो ज्यादा सही रहेगा, लाइक मतलब। हाँ, हम सही फाइल में हैं। आई एम फंक्शन वन कॉल्ड, आई एम फंक्शन वन कॉल्ड। तो इससे एक चीज तो समझ में आ गई कि क्या समझ में आया इससे, कि एक नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन को, जो कि ये है, ये नॉन स्टैटिक है। ठीक है। क्यों ये नॉन स्टैटिक है मुझे कैसे पता चला? क्योंकि इनके आगे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा हुआ। ठीक है। इन फंक्शंस को मैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए तो कॉल कर ही नहीं सकता, चाहे ऑब्जेक्ट क्लास के एंड में बनाओ, चाहे वो ऑब्जेक्ट बनाओ तुम
मेन फंक्शन में, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा इंस्टेंस मेंबर फंक्शन के लिए। लाइक विदाउट ऑब्जेक्ट नॉट पॉसिबल। तुम बिना ऑब्जेक्ट के इसे कॉल ही नहीं कर सकते। ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट के ये कॉल ही नहीं होगा भैया। ठीक। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन से कैसे कॉल होगा, एक बार ये भी जान लेते हैं। मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पता हो तो और भी अच्छा। कि अच्छा, मतलब अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है और वो कॉल नहीं हो रहा, मतलब बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल नहीं हो रहा, लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपको ऑब्जेक्ट बनाना ही नहीं है, आपको अलाउ ही नहीं करा ऑब्जेक्ट बनाने में, आप अलाउ करना ही नहीं चाहते, आप ये चाहते हो कि बिना ऑब्जेक्ट के कॉल करा जाए इस फंक्शन वन को, तो कैसे करोगे? तो सिंपली बस इसके आगे आपको स्टैटिक लगा देना। इसको स्टैटिक बनाते ही ये ऑब्जेक्ट से भी कॉल हो जाएगा और ये बिना ऑब्जेक्ट के भी अब कॉल हो जाएगा। कैसे? मैंने ऊपर में स्टैटिक लिख दिया है, गौर से देख लेना। ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक लिखा हुआ है, स्टैटिक कीवर्ड की मदद से। अब मैं इसको कॉल करता हूँ। कैसे कॉल करूंगा? अब मैं इसको डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ क्लास के नाम से। ठीक है, लेकिन देखो अभी फंक्शन टू नॉन स्टैटिक है, मतलब ये इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है। अगर मैं इसको कॉल करना चाहूँ तो ये कॉल नहीं होगा, इसमें आएगी एरर। क्या आ रही है एरर? A non-static member reference must be related to a specific object। कि जो फंक्शन आपने इसमें दिया है वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक काम कर रहा है, तो उसको कृपया करके या तो नॉन स्टैटिक से स्टैटिक बना दो, या फिर एक ऑब्जेक्ट बना के उसे कॉल कर लो। वो ऐसा कह रहा है। अब मुझे एक चीज पता है कि बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा शायद से, कि इसमें इंटरव्यू के सवाल कहाँ थे। तो सवालों के लिए सबसे पहला सवाल, इस फंक्शन में लोकल वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करो। दूसरा, इसमें ग्लोबल वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करो। तीसरा, इसमें इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को आइडेंटिफाई करो। चौथा, स्टैटिक मेंबर फंक्शन को आइडेंटिफाई करो। और फंक्शन के साथ ही साथ क्यों ना हम वेरिएबल्स भी बनाए, वो ज्यादा अच्छा होगा। इंट फर्स्ट, जिसके अंदर वन है, और स्टैटिक सेकंड। और हम स्टैटिक को बाहर डिक्लेयर करते हैं, ओ सॉरी, डिक्लेयर अंदर करते हैं। जो उसका डेफिनेशन होता है वो हमें बाहर लिखना पड़ता है। ठीक है। ऐसे इसका एक और सवाल भी बन सकता है कि स्टैटिक कीवर्ड की मदद से जो भी हमारा वेरिएबल बना है उसमें बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू है। तो बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू होती है एक स्टैटिक में? जो भी वेरिएबल स्टैटिक से बना है बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू होती है उसकी? पता है किसी को? तो मैं बताता हूँ। बाय डिफॉल्ट होता है जीरो। ठीक है, इसको हम देख भी सकते हैं। कैसे? स्टैटिक मेंबर फंक्शन हो या फिर स्टैटिक मेंबर वेरिएबल हो, उसे कॉल करने का एक ही तरीका है। क्लास का नाम लिखो, इसको आप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाए, और उस चीज का नाम लिखो, आइडेंटिफायर, जिस भी नाम से तुमने उसे बनाया है वो लिख दो। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जैसे अभी हम करने वाले हैं।
एग्जाम्पल सेकंड। तो इसमें क्या है बाय डिफॉल्ट जीरो है। अभी लाइक जीरो यहाँ पे जीरो वैल्यू की तरह ट्रीट हो रहा है। बट कई बार आपने देखा होगा अपने प्रोग्राम में, जब आप कोई एक नॉर्मल वेरिएबल है उसमें भी कुछ नहीं रखते तो उसमें भी कई बार जीरो आ जाता है, बट वो जीरो गार्बेज वैल्यू है। ठीक है। काफी बच्चों को डाउट आता है कि भैया हमारा तो जीरो आ रहा है तो ये गार्बेज वैल्यू कैसे हो गया। वो एक अनडिफाइंड वैल्यू आ रही है जब आप लाइक मैं जैसे फर्स्ट था राइट। तो अब मैं अगर फर्स्ट को कॉल करवाऊँ, सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ए लिख दिया है, तो एक ऑब्जेक्ट बन गया। ए डॉट फर्स्ट को मैं कॉल कर रहा हूँ, सॉरी, ए डॉट फर्स्ट को, हाँ मैं उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है। तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। क्या प्रिंट हुआ? वन। तो ये गार्बेज वैल्यू है। आपने वन, नहीं नहीं नहीं, ये गार्बेज वैल्यू नहीं, सॉरी, मैंने उसमें वन डाला हुआ है। मैं इसमें कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करा मैंने। तो इसमें भी जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि ये जीरो और ये जीरो सेम। ये दोनों अलग अलग हैं। स्टैटिक मेंबर में जीरो ही आएगा, लेकिन एक इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल में गार्बेज वैल्यू होगी। ठीक है। देखो ये एज पर माई नॉलेज है, जितना मैंने पढ़ा। ठीक है, मैं ये वाली चीज भी बताना चाह रहा हूँ। तो एक बार और देख लो इस चीज को, क्योंकि ये वाली चीज थोड़ी सी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गई होगी अचानक से, जो आपने देखा अभी अभी। जब मैंने ये प्रिंट करा, मैंने सेकंड को बनाया हुआ है स्टैटिक और फर्स्ट को बनाया हुआ है इंस्टेंस। तो ये जो स्टैटिक है ना, स्टैटिक का काम ही है, मतलब ये समझ लो स्टैटिक के अंदर अगर तुम कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करोगे तो उसमें जीरो होगा। तो तुम्हें प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि जीरो होगा उसमें, तो इसका मतलब ये गार्बेज वैल्यू नहीं है, ये प्रिडिक्टेबल वैल्यू है। लेकिन तुम इंस्टेंस मेंबर में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जीरो ही आए। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को चाहे 20 बार रन करूँ ना, तो शायद से जीरो ही दे। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इसके अंदर जीरो ही आएगा हमेशा। ठीक है। ये एक अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू थी, ये बस जीरो आ गई क्योंकि बहुत बड़ी मेमोरी होती है तो जीरो मिल जाता है। ठीक है। अब वो वाली मेमोरीज नहीं रही कि 100 GB 200 GB ऐसे है, टेराबाइट्स में आने लगी अब लैपटॉप में मेमोरी। राइट। तो इसी वजह से। बाकी अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो देखो इस चीज को रट लो कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन में बाय डिफॉल्ट जीरो होता है। तो अब ये वाली चीज हमें समझ में आई। ये वो क्वेश्चंस थे। इनके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने लिख के बता दी। इसी में आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो खुद से। आप यहीं पे एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो इसका, लाइक यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, यहीं पे मैं बी लिख दूंगा और मैं इसी को एक प्रैक्टिकल एमसीक्यू के टाइप में दे दूंगा। तो बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं पता कि हम यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट को, वो इसमें एरर बता देंगे कंपाइल टाइम में। ठीक है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, और ये जो लाइंस लिखी हैं मैंने, इनका बस आप जवाब ढूंढ लो। ठीक है। लोकल वेरिएबल कितने हैं इसमें? इसमें लोकल वेरिएबल है जीरो। ग्लोबल वेरिएबल कितने हैं इसमें? जीरो। इंस्टेंस मेंबर फंक्शन कितने हैं इसमें? या फिर यहाँ पे वेरिएबल भी लिख देता हूँ, कितने हैं इसमें? एक और दो। स्टैटिक मेंबर फंक्शन और वेरिएबल कितने हैं इसमें? दो। और स्टैटिक कीवर्ड में बाय डिफॉल्ट क्या होता है? और स्टैटिक मेंबर वेरिएबल में बाय डिफॉल्ट क्या होता है? जीरो। ठीक है। तो ये वाले सवाल तो हो गए। ठीक है। अब देखो ये वाले सवाल समझ में किसको नहीं आए होंगे। जो मैंने अभी अभी समझाया वो समझ में आया किसको नहीं होगा, मैं वो बता दे रहा हूँ। वो समझ में उसको नहीं आया होगा जिसको इंस्टेंट मेंबर फंक्शन और स्टैटिक मेंबर फंक्शन का डिफरेंस ही नहीं पता। और ये चीज आपको पढ़ाई जाती है क्लास एंड ऑब्जेक्ट में।
जो शायद से आपने ध्यान नहीं दिया क्लास में। तो कोई बात नहीं, मे भी मैं ये समझाऊं कभी ना कभी तो। अभी के लिए जिनको आता था ये उनको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। और अगर आपको नहीं भी आया तो कोई बात। मेन मोटो इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं था, कंस्ट्रक्टर के बारे में बताने का था और इनहेरिटेंस का टॉपिक समझाने का था, राइट। मैं इस एग्जांपल से बस आपको ये समझाना चाह रहा था कि हमने इस क्लास में, जो आप प्रीमियम क्लास देख रहे हो, मैं एक बार जरा इन्हें हटा देता हूँ। मुझे बस एक चीज बताना कि जब हमने इस प्रीमियम क्लास में इस पेंट क्लास को और इस बोर्ड क्लास को हमने इनहेरिट करवाया, इस पेंट को और इस बोर्ड को, तो हमने अभी अभी एक चीज सीखी है। पहले मैं वो बताऊं हमने अभी भी क्या सीखा है, कि किसी भी क्लास के इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को, सॉरी, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल करा ही नहीं जा सकता। ऑब्जेक्ट बनाना तो मान्य है, कंपलसरी है ऑब्जेक्ट बनाना, बिना ऑब्जेक्ट के इस इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को कॉल करा ही नहीं जा सकता। ठीक है। लेकिन आपने इनहेरिटेंस में यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा अरे हमें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ी ही नहीं, और ये चारों फंक्शन आ गए हमारे पास। लेकिन तीनों फंक्शन जो बोर्ड में थे और पेंट में थे, और ये तो स्टैटिक भी नहीं। तो यहाँ पे ऐसा हुआ क्या, ये नहीं आया आपके दिमाग में एक बार भी? लाइक अभी अभी मैंने आपको समझाया, क्या समझाना चाह रहा था मैं? कि किसी भी फंक्शन को इंस्टेंस मेंबर फंक्शन अगर वो है तो बिना ऑब्जेक्ट के कॉल करा ही नहीं जा सकता। लेकिन तुम इनहेरिटेंस में ये चीज कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? क्या कोई हिडन ट्रिक है? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप एक चीज वापस से गौर से सुनोगे, ठीक है, एक चीज गौर से सुनोगे तो मैंने वो स्लाइड डिलीट कर दी। मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ कि जब डेवलपर्स ने इनहेरिटेंस को बनाया तो उन्होंने हमें एक चीज ये बोली थी देते समय, अब तुमको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लास को इनहेरिट करो और यूज कर लो। ठीक है। उन्होंने क्या बोला, अब तुमको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अब सुनो, तुम्हारी क्लास में तुम्हारे टीचर पढ़ा रहे हैं और ब्लैक बोर्ड पे कोई भी जगह नहीं बची अब चौक से लिखने की, और तुम्हारी क्लास में डस्टर भी नहीं। तो तुम्हारी मैम क्या करेंगी, तुम में से किसी एक को भेजेंगी कि जाके डस्टर लेकर आओ। और तुम क्या बोलते हो कि मेरे पैर में दर्द है मैं नहीं जा पाऊँ। तो तुम्हारी मैम क्या जवाब देती है, तुम्हारी मैम बोलती है कि ठीक है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, डस्टर आ जाए। ऐसा ही डेवलपर्स ने हमसे बोला, तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, तुम फंक्शन को कॉल कर पाओगे। इसका मतलब क्या मैम ने डस्टर मंगवाया ही नहीं? मैम ने डस्टर मंगवाया, लेकिन किसी और से उसने मंगवा लिया, क्योंकि डस्टर तो जरूरी था। ऐसे ही इन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना तो जरूरी है। तुम नहीं बना रहे, क्यों? क्योंकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, तुम्हारा कोड और लंबा ना खिंच जाए। तो कौन बना रहा है? क्लास का कंस्ट्रक्टर ही बना रहा है, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर फिर इस क्लास का कंस्ट्रक्टर। समझे? सुनो, अभी एक मिनट के लिए अभी भूल जाओ जो भी कुछ था, बहुत फोकस से देखना प्लीज, क्योंकि ये चीजें एक बार अगर कैच कर ली तो कर ली, वरना पूरी एंटायर वीडियो में नहीं समझ पाओ।
मुझे बस एक चीज बताओ, मुझे वो मिल क्यों नहीं रही शेप, ये रहे। ये क्लास है, ठीक है, और ये एक क्लास है। हमसे क्या बोला गया कि ना तो इसका ऑब्जेक्ट बन रहा, ना तुम्हें इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत, ना तुम्हें इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत। लेकिन जब तुम इन दोनों के मिक्सचर से एक क्लास बनाओगे ना, जो कि ये है, तो तुम इसके जितने भी फंक्शंस हैं इसके अंदर, इसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, और इसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, तुम उन दोनों को, हमने कल ही सीखा था इनहेरिटेंस कैसे होता है। एक लाइन बनती है यहाँ से ऐसे, और एक लाइन ऐसे, और ये फंक्शंस उनके थ्रू ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते 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 इसके अंदर आ जाते हैं, और ये फंक्शंस इसके अंदर आ जाते हैं। तो अब फंक्शंस तो आ गए, और हमने अभी अभी क्या सीखा कि ये जो दो फंक्शंस आए हैं ना, ये दोनों फंक्शन हैं इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। आप बोलोगे भाई स्टैटिक मेंबर नहीं आता, वो भी आता है, सिर्फ एक चीज है जो नहीं आती, ठीक है। स्टैटिक मेंबर भी आते हैं, लेकिन हम उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? उसकी बात हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी कॉल हो जाएगा। हमने अभी अभी इसमें देखा कि स्टैटिक मेंबर जो था, ये रहा, ये स्टैटिक मेंबर था, ये फंक्शन वन को स्टैटिक बना दिया था। तो ये तो बिना ऑब्जेक्ट के भी कॉल हो रहा है। ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करा मैंने इसको कॉल करते समय, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाए थे ए और बी, उसका यूज नहीं करा मैंने। ये तो बिना उसके भी कॉल हो जा रहा है, तो इसकी बात कर ही नहीं रहे, ठीक है, ये इस गेम में है ही नहीं। तो बात किसकी है? बात है इंस्टेंस मेंबर फंक्शन और स्टैटिक मेंबर फंक्शन, कि ये कैसे कॉल हो रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है इंटरनली, जब इनके फंक्शंस आते हैं ना, तो यहाँ पे एक मिनट बस, ऑब्जेक्ट भी बन जाते हैं इन दोनों क्लास के, समझे? ये पूरी बड़ी क्लास है ये वाली, इसके अंदर में ये रहे ऑब्जेक्ट, इन दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। अब आप बोलोगे भैया ये क्या बोल रहे हो आप, समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। प्रैक्टिकली करके देखेंगे, अभी के लिए बस सुनो, वैसे तो समझ में भी आ रहा होगा। इन दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट भी बन जाते हैं, और सच बता रहा हूँ इस डायग्राम को ध्यान से देख लो, क्योंकि आगे जाके यही डायग्राम आपको बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें समझ आने वाला है, जैसे कि वर्चुअल टेबल वगैरह के बारे में। तो इन दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट भी बन जाते हैं। तो अब तुम्हें एक चीज समझ में आ गई होगी, अगर आपसे कभी भी कोई पूछे, मान लो, वैसे थोड़ा स्पॉटिफाई जैसा लग रहा है, जैसे स्पॉटिफाई में बोला जाता है कि मान लो आपका ब्रेकअप हो गया है। चलो ठीक है, ध्यान देते हैं। अभी के लिए मान लो एक सवाल आपसे पूछा गया कि हमने एक प्रीमियम पेंट क्लास बनाई, और उसमें हमने पेंट क्लास को इनहेरिट करवाया। तो बताओ पेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना होगा कि नहीं बना होगा, ये रहा सवाल। और अगर अभी आपको इस सवाल का जवाब हाँ आ रहा है ना, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। और यकीन मानो, ये सवाल इतना आसान नहीं था, मुझे इसी को समझने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। ये है वो डेप्थ वाला सवाल जो कि सच में पूछा भी जा सकता है अच्छी खासी कंपनी के इंटरव्यू में। और ये सवाल आपको हायर एमसीक्यूज में भी देखने को मिलेगा, जब आप जो प्रीमियम एमसीक्यूज की बुक्स परचेज करोगे ऑनलाइन, उसमें भी देखने को मिलेगा। तो सवाल क्या था कि
जब हम प्रीमियम पेंट में पेंट को इनहेरिट करेंगे तो क्या पेंट का भी ऑब्जेक्ट बनेगा? तो हम बोलेंगे हाँ, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। रीजनिंग भी देंगे साथ में, क्योंकि हमने पेंट क्लास में जो भी इंस्टेंस मेंबर फंक्शन बनाए हैं उनको बिना ऑब्जेक्ट के कॉल नहीं करा जा सकता। ठीक है, उनको बिना ऑब्जेक्ट के कॉल करा ही नहीं जा सकता। सिर्फ एक तरीका है उनको बिना ऑब्जेक्ट के कॉल करने का, और वो है स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना, उनको स्टैटिक में तब्दील कर देना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने उन सभी फंक्शन को क्या बनाया हुआ है? इंस्टेंस। तो स्टैटिक कैसे बन गए? तो इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही बना होगा। और किसने बनाया है वो ऑब्जेक्ट? कंपाइलर ने। ठीक है, ये था वो सवाल जो मैंने आपको बताया। और साथ में उस सवाल से जुड़े जितने भी और भी सवाल थे वो भी मैंने बताए। अब आपके ऊपर है थोड़ा सा और रिसर्च करके इसको इन डेप्थ और जाइए। मतलब मैंने काफी अंदर तक बता दिया है, लेकिन सिर्फ 20-25 मिनट में अगर ऐसे समझ में आना होता तो आज सभी बहुत ऊपर के लेवल पे नहीं होते। तो आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। खुद से क्लास बनाओ, खुद से ये वाली चीज इंप्लीमेंट करके देखो। आज वाला कोड जो है वो मैं पक्का दे दूंगा। ठीक है, ये वाला कोड मैं दे दूंगा। खुद से करके देखो, खुद से ये चीज करके देखो कि क्या आप इस फर्स्ट को बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर सकते हो। और जिसको नहीं आता ना कि इंस्टेंस मेंबर फंक्शन क्या होता है, वो पढ़ो पहले। फिर पढ़ो स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है, और फिर इस कोड में उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। यकीन मानो, जब ये चीज समझ में आएगी ना, मजा आ जाएगा। और फिर आप इन सवालों का जवाब तो बहुत ही आसानी से दे दोगे। तो हमें क्या चीज समझ में आ गई? ठीक है, हमें ये चीज समझ में आ गई भैया कि मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है। ठीक है, वी डोंट मेक ऑब्जेक्ट्स, बट ऑन बिहाफ ऑफ अस कंपाइलर मेक्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ इनहेरिटेड क्लासेस। ठीक है, लाइक हम ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, लेकिन कंपाइलर बना रहा है इन क्लासेस का ऑब्जेक्ट जो हमने इनहेरिट करी हैं अपनी नई क्लास के अंदर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब मुझे नहीं लगता कि बार बार इस चीज को मैं रिपीट करके बताऊं कि क्या क्या क्वेश्चन थे। ये वो क्वेश्चन थे, लाइक लोकल वेरिएबल कितने, ग्लोबल कितने हैं, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन क्या होता है, कितने हैं इसके अंदर, स्टैटिक में कितने हैं, ये बताओ। स्टैटिक कीवर्ड में बाय डिफॉल्ट जो उसमें वैल्यू जाती है, जो वेरिएबल में वो किया जाती है। और इसमें हमने क्या चीज देखी? इसमें हमने ये चीज समझी कि जब हम एक किसी इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर ही नहीं पा रहे, तो इनहेरिटेंस में ऐसा पॉसिबल हो कैसे रहा है कि सिर्फ पब्लिक लिखने की वजह से हम इस पेंट क्लास के फंक्शन को और इस बोर्ड क्लास में जितने भी इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है उनको बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर पा रहे हैं। कॉल कर पा रहे हैं, ये देखो यहाँ पे। ये जो टेम्प है, ये अच्छा टेम्प इसी का ही है। कोई बात नहीं। तो पेंट में क्या ऑब्जेक्ट था? पेंट में था प्रिंट। ठीक है, तो मैं एक बार प्रिंट को कॉल करके दिखा देता हूँ। ये देख, प्रिंट को आप कॉल कर रहे हो, कोई एरर नहीं है, प्रिंट को कॉल कर पा रहे हो। लेकिन क्या प्रिंट इसके अंदर बनाया था तुमने? यहाँ पे, यहाँ पे बनाया कहीं पे प्रिंट? नहीं। प्रिंट कहाँ है? इस क्लास में है प्रिंट तो। और ये तो इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है, बिना ऑब्जेक्ट के तो कॉल हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हो कैसे रहा है? तो हमें समझ में आया कि कंपाइलर हमारे लिए ऑब्जेक्ट बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक ही खत्म करते हैं। नहीं, मैं क्लास खत्म नहीं कर रहा हूँ। 5 मिनट का ब्रेक लेकर आओ, पानी वगैरह पी कर आओ, जो भी काम करना है। उसके बाद में अगला वीडियो देखना। ऑब्वियसली बात है, ये चल तो लाइव रहा है बट कोई भी ऐसा एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो आराम से पानी वगैरह पी कर आओ। 5 मिनट में मैं दूसरी वीडियो फिर रिकॉर्ड करूंगा। थोड़ा मैं भी पानी पी कर आता हूँ। तो ये चीज हमें समझ में आ गई भैया
कि कोई ना कोई तो ऑब्जेक्ट बना रहा है, अब बस अगले लेक्चर में हमें ये देखना है कि ऑब्जेक्ट बना कौन रहा है, ठीक है, और कैसे बना रहा है, ठीक, और फिर उसका एक इम्प्लीमेंटेशन प्रूफ भी हमें देखना है। और अगर कुछ टाइम बच गया तो आज मैं आपको ये भी बता दूंगा कि एक्चुअल में जो प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक जो है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। मतलब पिछली क्लास में मैंने बस इनकी थ्योरी बताई थी, बट एक्चुअल में कैसे इम्प्लीमेंट होगा, लाइक मतलब ऐसा होता है ना कि एक सिचुएशन ऐसी फंस ही गई कि अब तो हमें प्रोटेक्टिव ही यूज करना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन, वो मैं आपको बताऊंगा अगर टाइम बच जाए। तो अभी आप आराम से लाइक